सुधांशु जी, ऐतिहासिक जीत की तरफ गुजरात में बीजेपी, लेकिन हिमाचल में मामला फंस रहा है प्रभु। देखिए, हिमाचल के चुनाव परिणाम में जिस प्रकार की कांटे की टक्कर दिख रही है, एक जैसे 2020 मैच के आखिरी के 2 ओवरों में होता है या स्लॉग ओवर्स में होता है, तो मुझे लगता है कि हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे राज और रिवाज के बीच में 2020 चल रहा है, परंतु हम लोग आश्वस्त हैं कि राज रहेगा और रिवाज बदलेगा। लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी? आप इसे टफ फाइट कांग्रेस की तरफ से मिल रही है वो देख रहे हैं, या फिर जो रिवाज बदलने की बात थी उसमें बीजेपी की बढ़त देख रहे हैं कि हम यहां तक तो पहुंच गए, वन साइडेड नहीं रहा मामला? देखिए, किसी भी चुनाव के बारे में जो परिणाम हुआ उसके क्या कारण थे, ये तो पूरा परिणाम आने के बाद जब पार्टी उसका विश्लेषण करती है तभी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अभी तो मतगणना ही चल रही है, अंतिम मतगणना भी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी परिणाम का अंतिम स्वरूप आ जाए तब इसके बारे में कुछ निष्कर्ष से कहा जाए। और बीजेपी 152 रुझानों में यहाँ गुजरात में नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, गुजरात में तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 2017 का चुनाव था वो असहज स्थिति का चुनाव था। पाटीदार आंदोलन के कारण एक अलग वातावरण था, उसी समय जीएसटी हुआ था, बहुत सारी खासकर पाटीदार आंदोलन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मिन जी, जरा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में तो खाता खोल लिया, लेकिन हिमाचल आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया क्या? जी, बात वो नहीं है। जो भी परिणाम आए हमें स्वीकार है और हिमाचल के लोगों ने भी हमें प्यार दिया है, लेकिन गुजरात में जिस हिसाब से ये कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से कि आम आदमी पार्टी रेस में ही नहीं है, हम तो केवल कांग्रेस से टक्कर में हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी पार्टी जिसका जन्म 10 साल पहले ही हुआ है, पहली बार गुजरात के किले में भेद करने की कोशिश करती है और 15 से 20% अगर वोट ले जाती है। आप कह रहे हैं कि हिमाचल ने भी आपको प्यार दिया है। मैं चंबा का इलाका देख रहा हूँ, चंबा में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई है, 0-0 है, तो मैं क्या समझूं? कहते हैं ना कि अब फिर मैं आपके इस प्यार को क्या नाम दूं? 0 है आप। देखिए, कहीं कुछ सीटें में हम जरूर वीक हो सकते हैं, उसका मेरे ख्याल से मजाक नहीं उठाना चाहिए। हम छोटी पार्टी हैं, जरूर सीखेंगे और मजबूती से अगला चुनाव। एक सेकंड रोक रही हूँ, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, रोहन गुप्ता हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। हिमाचल से बड़ी खबर है, बीजेपी के डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि नाहन सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो 670 वोट से पीछे चल रहे हैं। यानी बीजेपी की जो टैली है वो 31 और कांग्रेस 33। डॉक्टर राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, वो 670 वोट से पीछे चल रहे हैं डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल प्रदेश से। रूबिका, हिमाचल प्रदेश में बिंदल जी पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रोहन जी, आंसू की दू 77 से डायरेक्ट 19। बिल्कुल रूबिका जी, जो परिणाम दिख रहे हैं अपेक्षा के बहुत ही कम है। मुझे लग रहा था कि जो हमारा माइक्रो कैंपेन जो हमने डोर टू डोर इस बार किया था उसको सफलता मिलेगी, पर जो परिणाम अभी दिख रहे हैं बिल्कुल ही अपेक्षा से बिल्कुल विरुद्ध है, और देखते हैं आगे नंबर क्या आता है। बट हाँ, अभी की जो सिचुएशन है, आई एम एब्सोल्युटली नॉट। सबसे ज्यादा नुकसान आपको किसने पहुंचाया रोहन जी? देखिए, मुझे लगता है सारी ओवरऑल जब इतना नंबर कम आता है तो मैं सबसे ज्यादा कम की बात नहीं है, कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो हमारी थी माइक्रो कैंपेन की वो फेल होती दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अर्बन रूरल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेगमेंट, आपके ऊपर सवालों की बौछार थोड़ी सी आसान कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे, यहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं जानती हूँ इस बात को कि आपका दिल रो रहा है, पर वो आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। तो हिमाचल ले आती हूँ, थोड़ी ठंड भी आपको लगेगी, थोड़ा बेहतर भी महसूस करेंगे, और आंकड़े भी आपको थोड़ा सा मुस्कान लाने पर मजबूर कर देंगे। पर ये आंकड़े आपको दिए किसने हैं? प्रियंका गांधी ने कि यहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता ने? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैंने गुजरात की आपको बात की कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात होती है, उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं और स्ट्रेटेजी होती है। आज हिमाचल में वो स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिख रही है और गुजरात में नहीं दिख रही है। तो जहाँ पे आप नहीं जीत रहे, अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन रोहन जी, आप 33 सीटों पर जरूर है, लेकिन मामला फंसा हुआ है। रोहन जी, मैं आती हूँ, आपका रुख करती हूँ। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जरा उनका, मेरे सहयोगी का अखिलेश आनंद का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है बड़ी खबर?
रूबिका, बहुत बड़ी खबर है और ये एक ऐसी खबर है जिससे यह तय हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो बागी हैं उसमें बीजेपी के साथ ज्यादा जाने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऐसे बताए जाते हैं 4 में से जो बीजेपी के बागी हैं, जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी के करीब है, तो ऐसे में बीजेपी को वो फायदा पहुंचा सकते हैं। शोभना, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि बीजेपी का पलड़ा भारी कर सकता है। बिल्कुल अखिलेश, आप ठीक कह रहे हैं। 4 निर्दलीयों में से 3 जो है वो बीजेपी के बागी हैं और वो जीत रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी जीत मुकर्रर हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के रण में इस समय नूरा किश्ती चल रही है, बीजेपी 31 पर और कांग्रेस 33 पर। सुधांशु जी से रूबिका इस समय जानना जरूरी हो जाता है, 31 और 33। नहीं, लेकिन पीछे होने के बावजूद भी सरकार बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। सुधांशु जी, ये जितने भी निर्दलीय हैं उसमें ज्यादातर आपके बागी हैं। अगर मोहब्बत से 2 बात कह देंगे तो शायद आप ही जाएंगे आपके साथ। सुधांशु जी, मेरे ख्याल से सुधांशु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुधांशु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आकाशवाणी। घाटलोटिया सीट से भूपेंद्र पटेल 51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 51,000 वोटों से घाटलोटिया से भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। पिछली बार मामला 20,000 ऊपर था, इस बार 51,000। देखिए, ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। मैं दिवांग जी की पार्टी में शामिल हो गया हूँ और बीजेपी जो है वो हो सकता है 149 का रिकॉर्ड। आप इस बार सबसे सटीक विश्लेषण आपका रहा दिवांग जी। बिल्कुल, आपने सवाल पूछा था और मैंने आपको ये कहा था कि ये 149 का जो आंकड़ा है, जो 1985 का कांग्रेस का आंकड़ा है, इस बार वो टूट सकता है और वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि 2 उसमें जानकारियां हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई कि डिम्पल 26,000 वोट से आगे है और 1 सीट पर गुजरात में फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है जी, और कुटियाना की सीट है और ये कांदाभाई जडेजा हैं जो पहले इंडिपेंडेंट जीतते रहे, वो समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन यहाँ पर मौजूद है और आपके पास वो पन्ना मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, बताइए ना सर उसमें क्या है, पूछिए ना। अभी वक्त आ गया है, जैसे उसका वक्त आएगा वो मैं आपको अभी मौका नहीं आया। अभी आपके पास प्रवक्ता वहाँ मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछिए। ये एक बड़ी बात है और ये जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जहाँ जाते हैं वो वहाँ जीत जाते हैं, और ये एनसीपी में रहे तो वहाँ भी जीत जाते थे, इंडिपेंडेंट रहे तो वहाँ भी जीत जाते थे, अब ये समाजवादी पार्टी में वो भी जीत रहे। गुजरात की 1 सीट की चर्चा इस वक्त चल रही है। जफर साहब, 1 सेकंड आ रही हूँ। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन सवाल दोहरा देती हूँ। यहाँ पर जितने भी इस वक्त अदर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो आपकी पार्टी से नाराज, 4 में से 3 जो है वो बागी है। आप मोहब्बत के 2 लफ्ज बोलेंगे, वो आपकी सरकार बना ही लेंगे, पीछे रहकर भी आप सरकार बना लेंगे। देखिए, मेरा विचार है कि हमें अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा हिमाचल प्रदेश में। हाँ, वो ठीक है कि उसमें से जो लोग हैं उसमें से कई लोग हैं, एल ठाकुर साहब हैं, होशियार सिंह जी हैं, जो कि हमारी पार्टी में रहे थे, परंतु हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमें अंतिम परिणाम आने पर हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है रूबिका जी, कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती हुई हिमाचल में दिख रही है। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि इसका श्रेय वो किसको देना चाहेंगे, प्रियंका जी की उपस्थिति को या राहुल जी की अनुपस्थिति को। रोहित जी जवाब दीजिए। रोहन जी। बिल्कुल, मैं सुधांशु जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हिमाचल में पेट फंसा है तो मोदी जी की जो रैली हुई उसकी विफलता मानेंगे या जो लोकल जो बॉडी है उसकी विफलता मानेंगे। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि अगर आप 2 स्टेट के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपके पैमाने दोनों स्टेट में अलग नहीं हो सकते। अभी जो आपको सुधांशु जी ने आपने पूछा, तब मोदी जी को क्रेडिट गुजरात का तो दे दिया, पर हिमाचल की बात आई तो उन्होंने। आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप दोनों के सवालों का जवाब आंकड़ों में छुपा हुआ है, नतीजों में छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।